और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी मैक्सिमम शॉपिंग ना ऑनलाइन से होती है। मतलब हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और अपनी शॉपिंग को करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सारा बिजनेस एक ऑफलाइन से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक लेकर कैसे आया, और हाँ इन्होंने कैसे हमारे दिमाग पर क्या ऐसा असर किया कि हाँ हम लोग कन्विंस हो गए कि हाँ हमें अपना सामान खरीदना है तो ऑनलाइन से। जानने के लिए ना इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुए थे तो यहाँ पर बात आती थी कि उनको ये पता नहीं था कि ऑनलाइन में ऐसी क्या चीज़ें हम डालें जो हमारे कस्टमर्स को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट करे। तो उनका सबसे पहला अप्रोच तो यही था कि वो लोग ऑफलाइन मार्केट की कुछ की फीचर्स को ऑनलाइन में इंट्रोड्यूस करें। तो इन की फीचर्स क्या थे कि मैं कोई शोरूम में ऑफलाइन जा रहा हूँ और मैंने वहाँ से कोई शू अपने लिए देखा, तो मैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एश्योर करूँगा कि हाँ ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, और मुझे कोई डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो, मुझे कोई एडिशनल कूपन्स मिल रहे हैं वो। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें होती है जो हाँ एक कस्टमर को ऑफलाइन शॉप की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करती है। तो ये सिमिलर चीज़ें ऑफलाइन की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपनी ऑनलाइन चीज़ों में अप्लाई कर दी थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने और एडिशनल कुछ की फीचर्स दिए थे, जैसे कि आपके डोर स्टेप्स पे आपको डिलीवरी मिलेगी, या उसके अलावा आपको जो ई कूपन्स आपकी ईमेल्स पे मिलेंगे और डिस्काउंटेड प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि वो डायरेक्टली फैक्ट्री से बाय कर आपको दे रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को एक बहुत अच्छे पैटर्न में एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे बना दिया और काफ़ी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन बात आती है कि कैसे ई कॉमर्स ने डायरेक्टली लोगों के दिमाग को टारगेट कर दिया। तो दिमाग को टारगेट किया उन्होंने कुछ 4 प्रिंसिपल से। तो 4 प्रिंसिपल्स है सी, थिंक, डू एंड केयर। अब ये 4 जो प्रिंसिपल्स आते हैं ये वो लोग कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हाँ इससे कस्टमर के दिमाग में चीज़ आ जाती है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है और इसी साइट से खरीदना है। तो मैं आपको ये 4 प्रिंसिपल समझाऊंगा एक एग्जांपल से। सबसे पहले आता है सी प्रिंसिपल। तो ये सी प्रिंसिपल बेस है जो कस्टमर देख रहा है। तो कंपनीज क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को वो लोग एडवर्टाइज करेंगे और एडवर्टाइजमेंट वो सोशल मीडिया पे फैलाएंगे, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो ये लोग जब उसको फैलाएंगे और कस्टमर जब देखेगा, जैसे कि मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज खोला और मुझे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिली कि हाँ ये शूज़ बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, और उसके साथ साथ जब मैं आगे स्टोरीज पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या पता मेरे किसी दोस्त ने उन्हीं शूज़ को पहनकर अपनी कोई रनिंग की फोटो या वीडियो डाली हो कि हाँ आज मैंने इतना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं भी आज से भागने जाता हूँ। तो शूज़ पक्का दिमाग में आएंगे। तो मैं डायरेक्टली मूव करूँगा बेस्ट शूज़ इंटरनेट पे कहाँ मिल सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हुई आपकी सी प्रिंसिपल और ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा और उसने आपके दिमाग पे ये असर तो डाल दिया कि हाँ मुझे शू तो खरीदना है। अब शू कौन से ब्रांड का खरीदना है ये मुझे कहीं ना कहीं रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट में भी मिल चुका था, लेकिन अब मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा बेस्ट शूज़, और यही कंपनीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी करके रखती है कि जब मैं शू लिखूं तो ये लोग ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ जाए। इसमें कुछ कीवर्ड्स को इंक्लूड कर देते हैं, लाइक शू को मैं हिंदी में जूता भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं उसको जूता लिख रहा हूँ तो वो लोग हाँ ऑब्वियसली वो शू को ही दिखाएगा वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से तो मैंने अपनी सी प्रिंसिपल पूरी तरह अप्लाई हो गया मुझ पे एज अ कस्टमर। अब दूसरा प्रिंसिपल आता है थिंक। थिंक स्टेज में हुआ क्या कि मैंने जो भी सोचा कि मैंने उसको देखा, मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से देखा, उसके बाद मैंने जब उस प्रोडक्ट को सोचा उसके बारे, और जब मैंने उसको अपने ब्राउज़र पे सर्च भी किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिली, रिजल्ट भी मिले, और मैं काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च किया, ब्लॉग्स पढ़े, कस्टमर्स रिव्यूज़ पढ़े। तो ये टोटल जो चीज़ हो जाती है ये थिंक में आ जाती है। तो इसीलिए कस्टमर व्यूज़ हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़रूर लेता है, सिर्फ इसीलिए कि वो कस्टमर के थिंक प्रिंसिपल पे अटैक कर सके, कि उसके सोचने की, जो उस प्रोडक्ट के बारे सोच रहा है वो उसका व्यू उन रिव्यूज़ से बन जाए। अब यहाँ पे आता है थर्ड प्रिंसिपल, डू प्रिंसिपल। अब
मैं सी और थिंक प्रिंसिपल से उनकी साइट पे आ गया, प्रोडक्ट पे आ गया। अब मैं करूँगा प्रोडक्ट को परचेज। अब प्रोडक्ट को जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे कुछ डिस्काउंट्स देंगे, कूपन्स देंगे। वो बोलेंगे आप हमारे पहले कस्टमर है साइट पे, तो लीजिए आपको इतने % डिस्काउंट दे दिया, ये कूपन लगाइएगा, अगली बार आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इन चीज़ों से मैंने उसको खरीद तो लिया, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा डिस्काउंट मिला और मुझे यहाँ कूपन भी मिला है जिसको मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे डू प्रिंसिपल से मैंने उनको खरीद लिया और हाँ किसी हद तक मैं उनकी साइट पे एक रेगुलर कस्टमर भी बन चुका हूँ। अब लास्ट स्टेज जो आती है वो होती है केयर स्टेज। तो केयर स्टेज में वही कस्टमर अपने उस प्रोडक्ट की केयर कर रहा है और वो केयर के साथ साथ आपको वो केयरिंग में भी ना वो फर्स्ट स्टेज को ही कवर कर देता है, जैसे कि उसने अपने प्रोडक्ट को केयर किया। केयरिंग में आपकी कई सारी चीज़ें आ सकती है, मतलब मैं उसको काफ़ी केयर कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि हाँ ये मेरा शू है, देखिए कितना ब्रांड न्यू है ये वो। तो ये स्टोरीज जो होगी ये अगेन अगले कस्टमर्स के लिए सी प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर देगी। तो ये 4 जो प्रिंसिपल है, इन चारों प्रिंसिपल ने आपको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया, चीज़ के बारे सोचने पर मजबूर कर दिया और हाँ फाइनली आप उनकी ई-कॉमर्स साइट पे भी पहुंच गए और आपने चीज़ को खरीद भी लिया। तो ये टोटल टेक्निक अपनाई गई ई-कॉमर्स साइट के द्वारा। यही प्रिंसिपल्स को लोग अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर वो शुरू करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। आप भी अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं तो हाँ ये 4 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि उनको भी पता लगे कि कैसे ई-कॉमर्स साइट उनको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खींच रही है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।